जी दोस्तों नमस्कार। मैं अलबेला सर आपके बीच में इस यूट्यूब चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पर एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जो मैंने आज प्रश्न पत्र आपके लिए जो सीडीपी का चुना है, बाल विकास या शिक्षण शास्त्र का चुना है, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 10/3/2019 को द्वितीय स्तर का प्रश्न पत्र है, जो 6 to 8 क्लास के लिए होती है, जिसमें स्पेसिफिक एरिया दो होते हैं, साइंस मैथ्स और सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों की, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, जितने प्रश्न सरल होंगे आराम से सरल करेंगे। दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अनुक्रिया अंत्य क्रिया करेंगे या अन्योन्य क्रिया करेंगे। एक ही बात, सब मतलब डिस्कशन कब चलेगा? या तो शिक्षकों का बच्चों के साथ में, और या बच्चों का आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कब चलेगा। तो सब सही भौतिक सुख सुविधाएं हो। तो दोस्तों, एक ऐसा क्लासरूम हो जिसमें बहुत सी सुख सुविधाएं हो, जहाँ पर बैठने के लिए अच्छी टेबल्स हो, अच्छे पंखे लगे हुए हों, अच्छी हवादार कमरे हो। तो दोस्तों, वहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक अन्योन्य क्रिया करेंगे क्या बालक? नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा दबाव टीचर के द्वारा छोड़ दिया गया हो जिससे वो क्या करेंगे, मानसिक दुश्चिंता के शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसा कभी भी आवश्यक नहीं है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं भी क्या होती है, छात्रों को अंत्य क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कड़ा अनुशासन हो। क्या शिक्षक किसी को डंडे के जोर पर क्या करा सकता है? क्या स्वतंत्रता पूर्वक अंत्य क्रिया नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हें विचार संप्रेषण की जो तकनीक है वो पूर्णतः बाधित हो जाएगी बच्चों में। प्रजातांत्रिक वातावरण हो। दोस्तों, इतना अच्छा वातावरण हो कि सभी एक दूसरे में घुल मिल करके रह सके, अपने विचार एक दूसरे से साझा कर सके, एक दूसरे को बता सकें, ऐसा माहौल कक्षा में होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा उत्तर होगा सी। तो धन्यवाद। चलो, ये पहला प्रश्न हो गया। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, चित्र पूर्णता परीक्षा या कोहे ब्लॉक डिजाइन। दोस्तों, बहुत ही पुराना परीक्षण है, जो बुद्धि मापन का परीक्षण है। सबसे नॉर्मल से नॉर्मल बुक में मिल जाता है। सीधा उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या बी। चलो दोस्तों, तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जिसमें बात कर रखी है प्रकृति और पोषण संकेत करते हैं। दोस्तों, ये जो तीसरा प्रश्न है वो विकास टॉपिक से है, जिसमें एक वाद चलता है विकास को लेकर के मनोवैज्ञानिकों में, नेचर बनाम नर्चर। मैंने एक वीडियो डाल रखा है इस पर। जो नेचर होता है वो वंश क्रम को या आनुवंशिकता को, और जो नर्चर होता है, पोषण होता है, वो वातावरण या आवरण को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, संवरण को प्रदर्शित करता है। बहुत से शब्द मैंने आपके उस वीडियो में दे रखे हैं वंशानुक्रम के लिए और वातावरण के लिए। तो दोस्तों, ध्यान देना। तो कौन सा होगा? वंश क्रम व वातावरण। प्रकृति किसको दर्शाएगी? वंश क्रम को। और पोषण किसको दर्शाएगा? वातावरण को। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास में प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं, कुछ क्या देते हैं, पोषण को अधिक महत्व देते हैं। अर्थात लोगों ने अंत में, मनोविज्ञान ने यह माना कि वह विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक बहुत ही जटिल गुणज है, जिसको बहुत से प्रयोगों से भी आज तक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नहीं समझा गया है। दोस्तों, इसमें एक अलग से प्रश्न आता है इस टॉपिक्स में से, भातृ जुड़वा, वो समरूप जुड़वा वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उस पर डिस्कस हम अलग से करेंगे। दोस्तों, दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ये प्रकृति किसको दर्शाएगी? वंशक्रम को। और पोषण किसको दर्शाएगा? वातावरण को। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, सीखने का अर्थ। तो दोस्तों, ये प्रश्न जब आप मनोविज्ञान पढ़े होते हैं, दोस्तों नीचे ले लेता हूँ मैं। जब दोस्तों ये आप जब मनोविज्ञान पढ़े होते हैं ना, तो आराम से हो जाता है। तो मनोविज्ञान ने जब सीखने का अर्थ होता है अधिगम। जब अधिगम में आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी, क्रो 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 क्रो, जो कागले की परिभाषा होती है सामान्य भाषा में।
उसमें लिख रखा है सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। लेक्चर ग्रेड फर्स्ट में, स्कूल लेक्चर में ये बहुत सीधी सीधी पूछी जाती है। सीखना ज्ञान आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। अभिवृत्तियाँ किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव अभिवृत्तियाँ कहलाती है। आदतें वह रुचियाँ जो क्या हो जाती है, स्वाभाविककृत हो जाती है। और ज्ञान का बहुत ही डिफिकल्ट मीनिंग है जिसके लिए आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना होगा दोस्तों। तो सीखने का अर्थ क्या होता है, ज्ञान आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। तो उत्तर होगा ये सभी। तो सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा था, क्रो एम क्रो महोदय ने कहा था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना। अब दोस्तों जो पांचवा आ रहा है वो विविध अधिगमकर्ताओं वाले टॉपिक से आ रहा है। आपके रीट में एक विविध अधिगमकर्ता के लगे हुए टॉपिक है जिसमें विविध अधिगमकर्ता में पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, सभी बाल अपराधी बालकों की हम चर्चा करते हैं। एक बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न है कि उसे समाज विरोधी कहा जाता है। तो दोस्तों ये होता है बाल अपराधी बालक। वो बिल्कुल समाज के विपरीत गतिविधियां करता है बाल भोले मन से, इसलिए इस बालकों को क्या कहा जाता है, बाल अपराधी बालक कहा जाता है। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा का। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, यदि किताब पढ़ने में किसी बालक को प्रसन्नता होती है, मतलब किताब पढ़ने से क्या हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, कोई पुरस्कार देने से वो प्रेरित नहीं हो रहा है, किताब पढ़ेगा तो उसका अंतर्मन उद्वेलित हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये अधिगम एवं प्रेरणा के महत्व वाले टॉपिक से आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों सभी राज्य पात्रता परीक्षाओं के सिलेबस एक ही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। रीट के में सिर्फ जो कैटेगरी के अंदर जो न्यूनतम उत्तीर्णांक वाली छूट है उसमें बदलाव आएगा। और वह जैसी की जैसी हुबहू विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके बीच में जल्द ही लाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि किताब पढ़ने के बाद में किसी बालक को प्रसन्नता होती है, मतलब अंतर्मन से होती है प्रसन्नता, कि आप किसी लेख को पढ़ते हो तो दूसरा कहेगा कि कहीं गजब लेख है, तो आप कभी भी क्या होंगे, उद्वेलित नहीं होंगे। प्रसन्नता अंतर्मन से होती है और अंतर्मन से जो हमारी बात जागती है, जो प्रेरणा जागती है, उसको हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अब देखना दोस्तों बहुत ही अच्छा जो इनोवेटिव टॉपिक से जो प्रश्न आ रहा है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सातवां प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत उसमें अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है। अब ध्यान देना, कार्य को एकत्रित कर, अब ध्यान देना, कार्य को एकत्रित करके उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है। अब ध्यान देना, ये काम हो रहा है पढ़ाने से पहले। अधिगम के 3 स्वरूप चलते हैं, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद। जो पढ़ाने से पहले होता है वो अधिगम के लिए आंकलन, जो पढ़ाने के दौरान जो आंकलन होता है वो होता है अधिगम में आंकलन, और जो पढ़ाने के बाद होता है वो होता है अधिगम का आंकलन। तो ये कार्य क्या हो रहा है, किसी पाठ को पढ़ाने, अगले पाठ को पढ़ाने से पहले हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अधिगम के लिए आंकलन होगा। तो दोस्तों अधिगम का आंकलन नहीं होगा क्योंकि पाठ पढ़ाने के बाद में ये पूर्ण काम नहीं किया जा रहा है, अगले पाठ की तैयारी के लिए काम किया जा रहा है। अधिगम के जैसा आंकलन नहीं है दोस्तों ऐसा कोई टर्म, अधिगम के लिए आंकलन। तो दोस्तों ये शब्द आएगा हमारे बीच में काम में, अधिगम के लिए आंकलन। तो दोस्तों 8वां प्रश्न जिस पर हम विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों मूल्यांकन में 2 चलते हैं, आंकलन व मूल्यांकन। दोस्तों एक इसमें चलता है मापन और मूल्यांकन, जिसको टर्म हम काम में ले सकते हैं। तो 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, राम ने 200 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 45 अंक, ये भी मूल्यांकन है।
मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, ये भी मूल्यांकन है। अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, तो उपयुक्त सभी क्या होंगे, मूल्यांकन के चरण होंगे, क्योंकि मापन भी क्या है, मूल्यांकन का हिस्सा है। इसमें एक रेटिंग स्केल से या किसी अंक बाहर से क्या किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, मूल्यांकन के हिस्से होंगे। तो दोस्तों उत्तर कौन सा होगा हमारा, डी होगा। अब दोस्तों जो प्रश्न संख्या 9 है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं, पहले तो खुली ओपन बुक एग्जाम है क्या। ओपन बुक एग्जाम में छात्रों को कुछ प्रश्न या कुछ समस्याएं दी जाती है और वह अध्यापक उस प्रश्नों एवं समस्याओं को जो पहले कंटेंट पढ़ाया गया था उसमें से आपस में परिचर्चा करके देख करके खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करती है, ये कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करती है। ये बातें गौण है, इसमें उपस्थिति तो बढ़ेगी, लेकिन ये विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करती है, ये विद्यार्थियों में सोचने के लिए बाध्य करती है। दोस्तों जब विद्यार्थी आपस में परिचर्चा करके अपने जो पढ़ाए हुए कंटेंट में से हल ढूंढते हैं, तो ये विद्यार्थियों के लिए क्या करती है, बहुत ही अधिक रूप से इसमें महत्वपूर्ण जो काम होगा, इससे जो महत्वपूर्ण काम होगा, परीक्षा का भय क्या हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन संख्या सी। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है, अधिगम के लिए कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है। दोस्तों अब ध्यान देना, अधिगम की परिस्थितियों से सवाल पूछा गया कि किन किन परिस्थितियों में अधिगम उच्च होगा। तो दोस्तों ये सभी परिस्थितियां अधिगम को प्रोत्साहित करती है। उत्तम पालक बालक संबंध, ध्यान देना, पालक मतलब माता पिता के बालक के साथ में उत्तम संबंध तो अधिगम को प्रभावित करेगा। लेकिन अब ध्यान देना, इसमें से हमने क्या देखना है, इसमें से हमने कंपेरेटिव देखना है कि कौन सा अच्छा है। अब दूसरा देखना, उच्च बुद्धिमत्ता, कौन सा, उच्च बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों उच्च बुद्धिमत्ता भी क्या करेगी, अधिगम को प्रभावित करेगी। लेकिन अब देखना कंपेरेटिव, उत्तम विद्यालय वातावरण, विद्यालय का वातावरण भी अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, अधिक सार्थक अधिगम के लिए। लेकिन सीखने की इच्छा, ये सारी की सारी चीजें आ जाए, वही बात थर्मोडाइक वाली बात पे जाना है कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी पिए या नहीं पिए, ये बात किस पर निर्भर करती है, घोड़े पर निर्भर करती है। तो दोस्तों अंतिम रूप से आपको ध्यान रखना है, जब तक सीखने की इच्छा नहीं है, जब तक सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तब तक हम कितनी भी अच्छी सुविधाएं दे दे, हम बालक को अधिगम नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा का द्वितीय स्तर का प्रश्न पत्र है। इसके 10%, अगले 10% आपको जरूर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी 11वें प्रश्न से हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों तो ये 10% बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के प्रश्न और किस तरीके से देखना कि अलग अलग जो टॉपिक है उनमें से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश ज़रूर है कि इस YouTube चैनल को शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अधिकतम लोगों तक जाना चाहिए वीडियो। धन्यवाद।